स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। सुकमा में भारी बारिश की सूचना सामने आ रही है, जहां पर जनजीवन भी भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। वहीं छिंदगढ़ ब्लॉक के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भारी बारिश के बाद निर्मित हो रहे हैं। छिंदगढ़ कांजीपानी मार्ग पर पानी भरा है। वहीं एसपी सुनील शर्मा और कलेक्टर हरीश एस की अपील है कि उफनते नदी और नाले को लोग पार ना करें। तो सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं और तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बाद यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही नदी नाले जिस तरह से उफान पर हैं, इसे देखते हुए कलेक्टर और एसपी सुनील शर्मा ने लोगों से भी अपील की है कि वो घबराएं नहीं, उन तक तमाम सुविधाएं जरूर पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही किसी भी कारण से नदी और नाले, उफनते नदी और नालों को खास तौर पर वो पार ना करें, क्योंकि हादसों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगभग बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। इस वक्त क्या स्थिति है और आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, लगातार इस इलाके में बारिश जो है वो पिछले ये माना जाए कि 48 घंटे से जिले भर में जारी है। सबसे ज्यादा जो अभी प्रभावित इलाका कोई समझ में आ रहा है वो सुकमा जिले का छिंदगढ़ जो ब्लॉक का एरिया है, वहां पर बारिश ने अच्छी खासी तबाही मचा रखी है। जो छिंदगढ़ से कांजीपानी जाने वाला मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित है। कई नदी नाले उफान में है, कई जगह नाले पुल के ऊपर से पानी बहने लगे हैं, तो मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लिहाजा जो सुकमा एसपी सुनील शर्मा और कलेक्टर हरीश एस ने सभी से अपील की है कि कोई भी उफनते नाले को पार ना करें। छिंदगढ़ इलाके के जो कई उफनते नाले या नदी है, उन इलाकों में 100 से अधिक जवानों की तैनाती भी पुलिस ने कर रखी है, ताकि किसी भी तरीके से लोगों को अगर मदद की जरूरत हो तो पुलिस और प्रशासन की टीम वहां लोगों तक मदद पहुंचाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा। तो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर भारी बारिश हो रही है। जैसा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि बीते 48 घंटों से यहाँ पर लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। IBC 24 भी तमाम दर्शकों से, खासतौर पर सुकमा क्षेत्र के दर्शकों से ये अपील करता है कि आप नदी नाले इस वक्त पार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। में लखापाल हाई स्कूल आया है और अब बताया जा रहा है कि स्कूल भवन पानी से भर गया है। तो स्कूल भवन में पानी भरा है और इसके बाद स्कूल को बंद किया गया फिलहाल के लिए। दंतेवाड़ा में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह से क्षेत्र में बारिश हो रही है, उसके बाद नदी नाले तो उफान पर हैं ही, लेकिन इसके साथ ही शहर के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई और उनमें से एक स्कूल लखपाल स्कूल भी है जहां पर जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है। और तस्वीरों में आप देखिए कि भारी बारिश के बाद किस तरह से क्षेत्र के अलग अलग हिस्से पानी में डूबे नजर आए। और ये तस्वीर देखिए, किसी भी तरह से ये ऐसा नहीं लग रहा है कि स्कूल का ग्राउंड है, नदी सा प्रतीत सड़क यहाँ पर हो रही है। और इसके बाद स्कूल में भी अलर्ट जारी किया गया। स्कूल भवन पानी से बिल्कुल भर चुका है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि कितनी भारी बारिश के बाद किस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। और पूरे बस्तर संभाग में लगभग इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुकमा की अगर बात करें तो सुकमा में बाढ़ में एक बुजुर्ग फंस गए थे, जिनका इस वक्त रेस्क्यू किया गया है। पिछले 24 घंटे से बुजुर्ग ने किसी तरह से पेड़ पर बैठ के अपनी जान बचाई। बता दें कि अचानक बाढ़ आने के बाद बुजुर्ग यहाँ फंस गए थे। तोंगपाल थाना प्रभारी प्रमोद कश्यप ने बुजुर्ग का रेस्क्यू किया है। जिला मुख्यालय से नाव पहुंची और जिसके बाद बुजुर्ग को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरों में जिन बुजुर्ग को आप देख रहे हैं, इन्हें ही रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि अचानक से बाढ़ का पानी आ गया, जिसके बाद बुजुर्ग पेड़ पे चढ़कर उसने अपनी जान बचाई। और उसके बाद जब ये सूचना पुलिस को मिली तो उसके बाद तोंगपाल थाना प्रभारी प्रमोद कश्यप वहां पहुंचे और उन्होंने नाव से इस बुजुर्ग का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बीते 24 घंटे से यहाँ पर फंसा हुआ था। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा मिली और उसके बाद फिर पुलिस ने नाव से पहुंचकर बुजुर्ग की जान बचाई। गनीमत रही कि बाढ़ का पानी इतने ऊपर नहीं आया कि बुजुर्ग उसमें डूब जाए। बुजुर्ग ने किसी तरह से पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। और ये भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे तक लगातार बुजुर्ग पेड़ पर ही चढ़ा रहा कि कोई शायद उनकी मदद के लिए आए। और जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो फिर उन्होंने यहाँ जाकर बुजुर्ग का रेस्क्यू किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राजा।
सुकमा जिले के छिंदगढ़ इलाके में सबसे बुरी स्थिति इस समय बारिश से, जो पिछले तकरीबन 48 घंटे से लगातार बारिश है, उससे बुरी हालात है। पूसपाल इलाके का ये मामला है। एक बुजुर्ग अचानक पानी बढ़ने की वजह से कल शाम से ही पेड़ के सहारे झाड़ियों को पकड़कर वो वहां पर मौजूद था। जैसे ही पुलिस को जो पूसपाल थाना प्रभारी है प्रमोद कश्यप, उनको पूरे मामले की जानकारी मिली तो उनकी टीम मौके पर निकली, क्योंकि सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने जगह जगह पर पुलिस के जवानों को तैनात कर रखा है, ताकि बाढ़ जैसे हालात में किसी भी तरीके से लोगों को कोई समस्या होती है तो पुलिस के जवान उनकी मदद करेंगे। उसी का असर है कि प्रमोद कश्यप जो थाना प्रभारी है, उनके नेतृत्व में निकली टीम ने जाकर एक सकुशल एक बुजुर्ग को वहां से निकाल के लाया, रेस्क्यू करके लाया। जी बिल्कुल राजा, ये तो गनीमत रही कि ग्रामीणों ने बुजुर्ग को देख लिया और बाढ़ का पानी उतना भी नहीं बढ़ा कि बुजुर्ग पूरी तरह से डूब जाए। गनीमत रही कि उन्हें समय पर रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन हर बार इस तरह की स्थिति नहीं होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग नदी नाले पार कर रहे होते हैं और पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। ऐसे में कई हादसे भी होते हैं। लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है ग्रामीणों से कि वो भी इस तरह से नदी नाले जब उफान पर हैं, खासतौर पर इस क्षेत्र में जब लगभग 48 घंटों से बारिश भी हो रही है, तेज उफान पर नदी नाले हैं, तो लोग इसके बावजूद भी जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, इस पर प्रशासन का क्या कहना कि क्यों नहीं जागरूक किया जा रहा और क्यों नहीं उनसे कहा जा रहा कि वो इस तरह के लापरवाही ना करें? देखिए, जहां पर पुलिस का या प्रशासन की अभी वर्तमान में पहुंच है, क्योंकि कई इलाके जो मार्ग है वो बाधित हो गए, आवागमन बंद है, लिहाजा पुलिस और प्रशासन, जो सुकमा कलेक्टर हरीश एस और एसपी सुनील शर्मा ने लोगों से अपील की है कि उपनते नाले को वो पार न करे, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या कर्मचारी है और पुलिस के जवान है, उनको तैनात किया गया है कि ऐसी स्थिति में लोगों को आवागमन जाने से उनको रोका जाए या समझाया जाए। जी राजा, कई बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं, खासतौर पर इन्हीं क्षेत्रों की, कि लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हें मजबूरी में नदी नालों को पार करना ही पड़ता है। क्या ऐसे वक्त पर जब बाढ़ का पानी ज्यादा हो जाए या नदी नाले उफान पर अगर कोई क्षेत्र है जो वो बुरी तरह से, जहां पर ग्रामीण फंसे हुए हैं, तो वहां पर सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रशासन क्या स्टेप्स ले रहा है? देखिए, जो एसडीआरएफ की टीम है उनको उन इलाकों में भेजा गया है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों को नजर बनाने कहा गया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार के कोई इमरजेंसी जैसे हालात देखते हो तो उन तक सारी सुविधाएं पहुंचा दी जाए। मंत्री कवासी लखमा भी पूरे, क्योंकि छिंदगढ़ ब्लॉक में मंत्री कवासी लखमा से लोग सीधे तौर पर संपर्क में रहते हैं, लिहाजा वो भी लोगों के संपर्क में है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि वो भी लोगों की मदद करने के लिए वहां पर मौजूद रहे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, गनीमत रही कि बुजुर्ग को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया। हाँ, चला जाता था। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दंतेवाड़ा की। यहाँ भी लगातार बारिश की वजह से डंकिनी नदी में उफान है। पुराने पुल के ऊपर से इस वक्त पानी बह रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही कटे कल्याण रोड पर भी पानी भर चुका है। कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात यहाँ निर्मित हुए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। सुकमा में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन जहां प्रभावित हुआ है, तो वहीं छिंदगढ़ ब्लॉक के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। छिंदगढ़ कांजीपानी मार्ग पर भी पानी भरा है। वहीं एसपी और कलेक्टर ने लोगों से अपील की है उफनते नदी और नाले को लोग पार ना करें। जगदलपुर में भारी बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, जहां कलेक्टर चंदन कुमार ने आदेश भी छुट्टी के जारी किए हैं। वहीं बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में किस तरह से जल भरा हुआ है, वो तस्वीर भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 3 तस्वीरें दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर की। भारी बारिश की वजह से न सिर्फ जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि कई मार्ग पूरी तरह से बंद है। दंतेवाड़ा की ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे यहाँ पर आवागमन बाधित है। तो वहीं छिंदवाड़ा कांजीपानी का आप सुकमा की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर रोड पूरी तरह से ब्लॉक है। तो वहीं तीसरी तस्वीर आप जगदलपुर की देख रहे हैं, जहां पर सड़कों में इस तरह से जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। बताया जा रहा है कि 48 घंटों से लगातार यहां बारिश हो रही थी, जिसके बाद बुरी तरह से निचले इलाकों में जलभराव हुआ है और उसके बाद स्कूलों में भी यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है। और अब बस्तर संभाग में बारिश से नदी नालों के उफान की तो तस्वीर आपने देखी, लेकिन बाढ़ जैसे जो हालात हैं, इस पर कवासी लखमा का क्या बयान है, ये भी आपको बताते हैं। गोदावरी नदी में पानी कम है तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये उनका कहना है। इसके साथ ही कलेक्टर से लगातार संपर्क में रहने की बात भी उन्होंने कही है। बाढ़ जैसी स्थिति पर सीएम भूपेश बघेल की भी नजर है, ये भी उनका कहना। साथ ही आपको भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी पल पल की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। तो प्रभारी मंत्री कवासी लखमा लगातार संपर्क में है, लगातार प्रशासन को भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। और उसके साथ ही जिन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो रही है, वहां पर लगातार कवासी लखमा नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। गोदावरी में अगर पानी रहता तो बहुत बस्तर को, सुकमा को
बीजापुर को नुकसान होता। मैं लगातार कलेक्टर से, आईजी से, एसपी से, दोनों जिला के कलेक्टर्स लोग से बात कर रहा हूँ। कोई खतरे वाला बात नहीं है। तोंगपाल थाना प्रभारी प्रमोद कश्यप ने रेस्क्यू किया है, जिला मुख्यालय से नाव पहुंचाई है और रेस्क्यू किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रेस्क्यू की ये तस्वीरें हैं, सुकमा की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि सुकमा में बाढ़ में फंसे हुए बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया है। पिछले 24 घंटे से पेड़ पर बैठा हुआ था बुजुर्ग, अचानक बाढ़ आने की वजह से फंस गया था। हाँ, ऐसे पकड़ के रसीद पहले। और दंतेवाड़ा में लगातार बारिश से डंकनी नदी में उफान पर है। आपको बता दें कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कांटे कल्याण रोड पर भी पानी भरा हुआ है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुकमा में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आम जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। छिनगढ़ कांचीपानी मार्ग पर पानी भरा हुआ है, जिससे आपको बता दें कि एसपी और कलेक्टर ने अपील की है कि उफनती नदियों के पास ना जाएं, उफनती नदी नाले पार ना करें। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जगदलपुर में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। कलेक्टर ने आज आदेश जारी किए हैं। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। गंगा मुंडा तालाब में लगी बस्ती जो है उसमें भी घरों में पानी घुस गया है। ये 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं।